Hello everyone, good morning. My name is Jyoti. Welcome to Iron Bio Study channel on YouTube. तो हम लोगों ने क्लास 11 का चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 5। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, जैसे रूट। पिछले क्लास में हमने रूट सिस्टम, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में पढ़ा और उसमें बहुत सारे रूट्स थे, उनके बारे में हम लोग पढ़े कि कौन कौन से रूट होते हैं। स्टेल रूट, प्रॉप रूट, इसके बारे में पढ़ा। एडवेंटिशियस रूट, उसके बारे में पढ़े। आज हम लोग उससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा स्टेम मॉडिफिकेशन, यानी कि स्टेम और जो स्टेम होते हैं वही क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। मैंने जैसे पिछली क्लास में बताया था कि रूट जो होते हैं वो मॉडिफाइड करते हैं, उनके कुछ कुछ क्या है फंक्शन होते हैं जिस कारण से वो रूट हैं वो मॉडिफाइड कर लेते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। उसी प्रकार से स्टेम जो होते हैं वो भी मॉडिफाइड होते हैं, उनके भी कुछ क्या है फंक्शन होते हैं जिस कारण से। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम में दो पार्ट्स पढ़ने हैं हमें। पहला पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, सेकेंड इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आगे जा कर के 3 पार्ट में कन्वर्ट होते हैं। पहला है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, सेकेंड इज सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड थर्ड इज एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। हम इसके बारे में एक एक करके टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है ये जो स्टेम है ये ग्राउंड के अंदर होते हैं, ज़मीन के अंदर जो भी स्टेम होते हैं वैसे स्टेम को हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि ये जो स्टेम है वो फूड स्टोरेज का काम करते हैं। तो चलिए हम पहले पढ़ेंगे स्टेम, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टेम। इट डेवलप्स फ्रॉम प्लीम्यूल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। ये जो स्टेम है वो जर्मिनेटिंग सीड से निकलते हैं और उस पर्सन का नाम है प्लीम्यूल। जिस पार्ट से ये सीड निकलते हैं उस पार्ट का नाम है प्लीम्यूल, जो सीड में होते हैं। जैसे कि ये हमारा मान लीजिए कोई सीड है और इस सीड्स के ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये है प्लीम्यूल। प्लीम्यूल जो ये क्या करता है, ये जो है स्टेम फॉर्मेशन करता है, स्टेम फॉर्मेशन करता है। एंड नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट ऑन द स्टेम। स्टेम में पिछले क्लास में बताए थे ये स्टेम है और ये होता है यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लोग नोड कहते हैं। यहीं से क्या होता है, यहीं पे लीफ लगे होते हैं। स्टेम में लीफ जो होता है वो नोड से निकलते हैं, यहाँ से ये लीफ निकलते हैं और यहाँ से यहाँ तक दो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटर नोड कहते हैं। इंटर नोड कहते हैं। दो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटर नोड, और ये जो है ये नोड है और यहीं से क्या होते हैं, लीफ निकलते हैं। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट। और स्टेम जो है वो प्लांट्स को हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस करने में। इट बियर्स फ्रूट्स, फ्लावर, बर्ड एंड लीव्स। स्टेम में क्या क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, बर्ड्स होते हैं, लीव्स होते हैं। इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टेम जो है क्या करता है कि पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में, प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में क्या करते हैं, ये मिनरल और वाटर को कंडक्शन करते हैं। इट स्टोर फूड, और ये
फूड को स्टोर भी करते हैं, जैसे पोटैटो, शुगर केन। इट प्रोवाइड्स मैकेनिक स्ट्रेंथ, और ये प्लांट्स को मैकेनिक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, कराते हैं। ये जो स्टोरेज ऑफ फूड है, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो रूट होते हैं वो स्टोर करते हैं, और स्टेम भी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जो रूट जो होते हैं, रूट से निकलने वाले ये लैटरल रूट से निकलते हैं, कुछ स्टोर करते हैं प्लांट फूड को, जिसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट होते हैं। हमने शकरकंदी स्वीट पोटैटो के बारे में पढ़ा था। स्वीट पोटैटो क्या है, ये लेटरल रूट से, लेटरल जो रूट होता है वो मॉडिफाइड होकर के क्या बनता है, ये फूड बनता है, और वो क्या है, स्वीट पोटैटो। वैसे ही ये जो स्टोरेज फूड है वो पोटैटो और शुगर केन है, क्योंकि यहाँ अंडर कुछ जो स्टीम होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, और यहाँ से क्या होते हैं कि जो स्टीम है, लेटरल स्टीम, ये मॉडिफाइड होते हैं, और यहाँ से क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे फूड बन जाते हैं। रूट और स्टीम में यही डिफरेंस होता है कि जितने भी रूट से जो मॉडिफाइड होकर फूड स्टोर होते हैं, उनके बॉडी से क्या होते हैं, उनके पार्ट से लेटरल रूट हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, और इनमें क्या होते हैं, बर्ड्स होंगे। आलू को हम लोग देखे होंगे कि आलू जो होता है वो उसमें आइज होते हैं, और वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, डेवलप होकर के एक न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, स्टेम के स्ट्रक्चर, ये स्टेम है। स्टेम के यहाँ नोड से क्या होते हैं, लीफ निकले होते हैं। ये जो पार्ट है, ये जहाँ पे है, ये इसको नोड कहते हैं। यहीं से क्या है, लीफ जो है वो निकले हुए हैं, और ये जो लीफ है, दो नोड के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को, ये नोड है, इस नोड से इस नोड के डिस्टेंस को इंटर नोड कहते हैं। और ये जो है, इसमें लीफ के ये जो लीफ है ये स्टीम है, और यहाँ से ऐसे ये लीफ बना, और यहीं पे क्या है, ये एक बर्ड निकले हुए हैं, इसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। ये क्या है, एक्सिलरी बर्ड है। ये जो एक्सिलरी बर्ड है, ये स्टीम के एक्सिल से निकले। एक्सिल का मतलब होता है ये एंगल से, जिस एंगल से स्टीम और लीफ के बीच में जो एंगल बना है, इस एंगल को हम कहते हैं एक्सिल, इसको बोलते हैं एक्सिल बोलते हैं। और जो बर्ड निकला है उसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। ये फ्रूट है, फ्लावर है, लीव्स है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है स्टेम के। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। नोड, विच प्लेस वेयर लीफ एराइज, दैट प्लेस इज कॉल्ड नोड। यानी कि वह प्लेस जहाँ से क्या है, लीफ एराइज हुआ है, ये लीफ जिस प्लेस से निकले हुए हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। इंटर नोड, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, दो नोड के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच क्या है, डिस्टेंस है। ये बीच वाले पार्ट में क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। दो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटर नोड कहते हैं। एक्सिलरी बर्ड, एक्सिल से जो बर्ड निकला उसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, और ये एक्सिलरी बर्ड आगे जा कर के कन्वर्ट होते हैं लीफ में, स्टेम में, फ्लावर में, ब्रांचेज में और थॉर्न में। ये क्या होते हैं, एक्सिलरी बर्ड कन्वर्ट रहते हैं, और ये बहुत बड़े ब्रांच का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में पहला है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन।
अंडरग्राउंड स्टीम जो अंडरग्राउंड स्टीम मॉडिफिकेशन क्या है? अंडरग्राउंड स्टीम मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड देयर बॉडी ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। ये जो स्टीम है वो फूड को स्टोर करने के लिए अपने बॉडी को क्या करते हैं? मॉडिफाइड कर लेते हैं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन, और इसे क्या कहते हैं हम लोग? पेरिनेशन कहते हैं। मतलब कि जैसे प्लांट जब मुसीबत में होते हैं, जब उनकी सारी पत्तियां क्या होती है? झड़ जाती है, तो उस समय वो खाना नहीं बना पाते हैं। तो वो उस टाइम जो स्टोर फूड होते हैं, जो वो लोग जो प्लांट हैं वो जो अपने फूड को स्टोर करके रखे रहते हैं, उसी फूड से वो उनको एनर्जी मिलता है और वो लाइव रहते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे राइजोम, जिंजर और टर्मरिक। ये क्या है? कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग। जिंजर टर्मरिक is the example of rhizome. It is a underground stem. ये जो जिंजर और टर्मरिक है ये राइजोम के एग्जाम्पल है, और ये जो है अंडरग्राउंड स्टीम है। क्यों अंडरग्राउंड स्टीम? इसलिए है क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होते हैं और स्टीम से क्या होते हैं? मॉडिफाइड होते हैं। जो स्टीम होती है वो मॉडिफाइड करके जिंजर और अदरक, जिंजर जिसको बोलते हैं, ये टर्मरिक है, वो बनते हैं। ये इसलिए स्टीम है क्योंकि इसमें क्या होते हैं? इसमें ये मान लीजिए हमारा जिंजर है, जिंजर, और इसको बोलते हैं नोड। इसको दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरनोड। इंटरनोड। और हमने पढ़ा है, हम जानते हैं क्या कि जो नोड और इंटरनोड होते हैं वो स्टेम में होते हैं, रूट में नोड और इंटरनोड नहीं होते हैं। इसलिए जो ये क्या है? जिंजर और टर्मरिक, ये स्टेम मॉडिफिकेशन है। अब है पोटैटो, जो कि ट्यूबर के फॉर्म में होता है, और ये जो होते हैं ये भी रूट अंडरग्राउंड होते हैं। ये लैटरल स्टेम से मॉडिफाइड होते हैं और ये पोटैटो बनते हैं, फूड स्टोर होता है इसमें, और इसमें क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं। हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक था एडवेंटिशियस रूट, जो वैसे पहचानने का तरीका कि कौन सा जो फूड है वो रूट से बना है और कौन सा जो फूड है वो स्टेम से बना है। तो रूट से जो भी फूड बनते हैं उनके फूड से बहुत सारे रेशे निकले होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था शकरकंदी, वहाँ पे जिसको स्वीट पोटैटो कहते हैं, वो थे लैटरल रूट से। लैटरल रूट जो मॉडिफाइड हुआ और ये स्वीट पोटैटो का फॉर्म, स्वीट पोटैटो बना। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लैटरल रूट निकले होते हैं। तो ये क्या है? जितने भी रूट से बने होंगे फूड, तो उस फूड को हम लोग बोलते हैं क्या? रूट मॉडिफिकेशन। क्योंकि जो रूट होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है। और लेकिन स्टीम में क्या होता है? स्टीम्स में हेयर्स नहीं पाए जाते हैं, तो ये क्या है? स्टीम मॉडिफिकेशन है। अब थर्ड है कॉर्म। कॉर्म के फॉर्म में होता है क्रोकस और कैलोकेशिया। जमीन कंद कहते हैं, जैसे कि सूरन, वो क्या होते हैं? ये भी अंडरग्राउंड होते हैं। ये भी क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम ही है। एक है बल्ब, जिसको ऑनियन, ये बल्ब के फॉर्म में होता है। जैसे कि ये डिस्क लाइक शेप है, डिस्क लाइक शेप है। और हमारा जो ऑनियन होता है कुछ इस तरह का होता है, और इसे बहुत सारे हेयर रहते हैं। जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? ये स्टेम है, ये स्टेम है। और यहीं से क्या होता है? ये स्टेम से ये क्या होता है? ये फ्लैशी लीफ होते हैं। हम लोग लीफ में जब पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे फूड होते हैं जो लीफ में भी क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। तो लोग लीफ जब मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे वहाँ पे हम इसकी बात करेंगे।
तो ये जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हैं, ये है स्टेम, और ये क्या है, ये भी हमारा अंडरग्राउंड स्टेम है। और इससे क्या होता है, बहुत सारे लेटरल रूट्स जो है इसमें क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, जिसको एडवेंटिशियस भी कहते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि एडवेंटिशियस क्या होते हैं, ये कहीं से भी, स्टेम से भी और ब्रांच से भी निकलते हैं, वैसे रूट, उस रूट को क्या कहते हैं हम लोग, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो आज जो टॉपिक है अंडरग्राउंड स्टेम, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में एरियल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।